कृष्ण ने राधा से विवाह न करने का निर्णय लेने का 5 कारण। आइए इसे स्वीकार करें, हम सभी राधा और कृष्ण के बीच के शाश्वत प्रेम को समझाने वाली कहानियां सुनते हुए बड़े हुए हैं और कैसे वे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे तो उन्होंने शादी करने का फैसला क्यों नहीं किया? कृष्ण ने राधा से नहीं रुक्मिणी से विवाह करना क्यों चुना? ठीक है, यदि आपने इन विचारों पर विचार किया है लेकिन अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए कोई उत्तर नहीं पा सके हैं, तो यह स्पष्टीकरण मदद के लिए यहाँ है। यहाँ हम राधा और कृष्ण के बारे में सब कुछ पर चर्चा करेंगे और उन्होंने एक दूसरे से शादी न करने का फैसला क्यों किया। भगवान कृष्ण कौन है? भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे, जो दुष्ट राक्षस राजा कंस और उसके अमृतत्व के शासन को समाप्त करने के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। उनका जन्म देवकी और वासुदेव से हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण यशोदा और नंद ने किया। कृष्ण हिंदू धर्म में सबसे अधिक पूजे जाने वाले देवताओं में से एक हैं और अपने बचपन और किशोरावस्था के दौरान किए गए कई शरारती कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। हालांकि अपने चंचल पक्ष के अलावा कृष्ण ने अपने भक्तों को बुराई या अनहोनी से बचाने की भी कई जिम्मेदारियां निभाई। राधा कौन है? राधा प्रेम, करुणा और भक्ति का प्रतीक है, लेकिन वह कृष्ण की पत्नी के रूप में प्रसिद्ध हैं। हालांकि कृष्ण हमेशा गोपियों से घिरे रहते थे और माना जाता है कि उनकी कई पत्नियां थीं, लेकिन राधा उन्हें सबसे प्रिय थीं। वह वही थी जो पृथ्वी पर कृष्ण के सभी अवतारों में उनके साथ थी। हर साल भगवान कृष्ण के जन्माष्टमी के ठीक आसपास राधा का जन्मदिन भी राधाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। राधा और कृष्ण ने एक दूसरे से विवाह क्यों नहीं किया? इस सर्वाधिक पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर सरल है। राधा कृष्ण ने विवाह नहीं किया क्योंकि उन्हें इसकी आवश्यकता महसूस नहीं हुई। हैरान? खैर, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि इस पहलू का समर्थन करने वाले और भी बहुत कुछ हैं जिन्हें आप यहां सीख सकते हैं। 1. राधा कृष्ण को कभी भी खुद को किसी बंधन में बंधना महसूस नहीं हुआ। कई लोगों का मानना है कि राधा और कृष्ण दोनों को दुनिया के सामने अपना प्यार दिखाने या साबित करने के लिए कभी भी एक दूसरे से शादी करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। खैर, यह हिंदू पौराणिक कथाओं के मानदंडों के खिलाफ लग सकता है, लेकिन अगर हम इस पर विचारपूर्वक विचार करें तो वास्तव में दो लोगों को एक साथ रहने के लिए खुद को एक बंधन में बांधने और खुद को पति पत्नी के रूप में लेबल करने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण ने कभी इसकी परवाह नहीं की कि कोई उनकी पत्नी, मित्र या परिवार का अन्य सदस्य है। वे सभी के साथ समान प्रेम और दयालुता से व्यवहार करते थे। दूसरी ओर राधा कभी भी उसकी पत्नी नहीं बनी थी, क्योंकि वे दोनों जो साझा करते थे वह उन भौतिकवादी अपेक्षाओं से ऊपर था जो विवाह की अवधारणा से जुड़ी हैं। उन्होंने एक पवित्र बंधन साझा किया जो पूरी तरह से प्यार से बना था और इसलिए उनकी एकजुटता पर टैग लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। 2. राधा और रुक्मिणी दोनों समान और समान थीं। यह आपके लिए आश्चर्य की बात हो सकती है, लेकिन ईमानदारी से कहें तो यह एक सच्चाई है और भारत में कई पुजारी इस पर विश्वास करते हैं। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी और रुक्मिणी का जन्म एक ही युग में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि रुक्मिणी शक्ति का स्वरूप हैं, जिनका जन्म विदर्भ के राजा भीष्मक के घर में हुआ था। जब कंस ने पूतना को वासुदेव और देवकी के बच्चे यानी भगवान कृष्ण को मारने का आदेश दिया, तो उसने बेतरतीब ढंग से बच्चों का अपहरण करना और उन्हें नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। इस दौरान उसने रुक्मिणी का भी अपहरण कर लिया, इस तथ्य से अनजान कि छोटी लड़की देवी लक्ष्मी का अवतार थी। हालांकि रुक्मिणी को अपने साथ ले जाते समय पूतना उसका वजन सहन नहीं कर सकी और इसलिए उसे बरसाना में छोड़कर चली गई। इसके बाद गांव के एक आम निसंतान व्यक्ति वृषभानु को रुक्मिणी मिली और उसने उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। बाद में जब विदर्भ राजा रुक्मिणी की तलाश में आए तो उन्हें अपनी हथेलियों पर शंख के निशान वाला कमल लिए हुए राधा का सामना करना पड़ा। राधा को विदर्भ भेज दिया गया और उनका मूल नाम रुक्मिणी वापस दे दिया गया। उनका पालन पोषण एक शाही महिला की तरह किया गया और बाद में उन्हें कृष्ण से प्यार हो गया और यहाँ तक कि उन्होंने उनसे शादी भी कर ली। 3. राधा को अयान से शादी करनी थी। यह एक और कारण है कि कृष्ण ने राधा से विवाह नहीं किया।
अब अगर आप सोच रहे हैं कि अयान कौन था, तो यहाँ कहानी है। अयान भगवान विष्णु का एक उत्साही भक्त था जिसने कई वर्षों तक चिंतन और प्रार्थना की। अयान की भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे वरदान दिया कि वह अपने भविष्य के अवतार में लक्ष्मी से विवाह करेगा। देवी लक्ष्मी रुक्मिणी, सत्यभामा, जांबवंती और अंत में राधा के रूप में अवतरित हुई। राधा और कृष्ण एक दूसरे के प्यार में पागल थे। हालांकि वे इस तथ्य से भी अच्छी तरह वाकिफ थे कि राधा के रूप में लक्ष्मी का अवतार अयान की पिछली इच्छा को पूरा करने के लिए था। इसलिए कृष्ण के प्रति उसकी भावनाओं की परवाह किए बिना उसे अयान से शादी करनी पड़ी। लेकिन यहाँ पेच है, अयान अपने भविष्य के अवतार में एक ट्रांसजेंडर के रूप में पैदा हुआ था। हालांकि राधा ने उनसे शादी की, लेकिन उनका दिल अभी भी उनके शाश्वत प्रेम कृष्ण से जुड़ा हुआ था। लेकिन अयान की नपुंसकता ने उसे हमेशा राधा के प्यार पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद उसे उस पर किसी के साथ विवाहेतर संबंध होने का संदेह हुआ। और इसलिए एक दिन जब उसने राधा को कृष्ण से मिलने के लिए जंगल की ओर जाते देखा, तो उसने उसका पीछा करने का फैसला किया। कृष्ण को इस घटना के बारे में पता चला और इसलिए राधा को एक बेवफा पत्नी होने की छवि से बचाने के लिए उन्होंने देवी काली का रूप धारण किया। लेकिन जब अयान ने राधा को देवी काली की पूजा करते देखा, तो राधा ने केवल कृष्ण को देखा। आज भी देश के कई क्षेत्रों में कृष्ण काली रूप को कई लोगों द्वारा पूजा और पूजा जाता है। यहां यह जानना महत्वपूर्ण है कि राधा लक्ष्मी का एकमात्र अवतार थीं जिनका विवाह कृष्ण से नहीं हुआ था। बाकी तीनों अवतारों यानी रुक्मिणी, सत्यभामा और जांबवंती का विवाह कृष्ण से हुआ था। 4. कृष्ण 10 वर्ष की आयु के बाद कभी नहीं लौटे। कृष्ण द्वारा राधा से विवाह न करने के पीछे एक छोटी सी कहानी है। एक बार कृष्ण यशोदा मैया के पास गए और उन्हें राधा से विवाह करने की अपनी इच्छा के बारे में बताया। हालांकि यशोदा ने उसे यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि राधा उससे 5 साल बड़ी थी और उसकी पहले से ही किसी अन्य लड़के से सगाई हो चुकी थी। लेकिन कृष्ण जिद्दी थे और अपनी मां की बात मानने को तैयार नहीं थे। यह स्थिति देखकर नंद उन्हें गुरु गर्गाचार्य और सांदीपनि के पास ले गए। दोनों गुरुओं ने उन्हें यह समझाने की भी कोशिश की कि इस जीवन में सेवा करने के उनके बड़े उद्देश्य हैं। हालांकि कृष्ण बहुत अडिग थे और उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी धर्म के रक्षक या पृथ्वी के रक्षक बनने की इच्छा नहीं की। कृष्ण के व्यवहार को देखकर गुरु गर्गाचार्य ने कृष्ण का असली संस्करण प्रकट किया जो देवर्षि नारद ने दिया था। उसकी सच्चाई जानने के बाद कृष्ण हिल गए और दुखी और निराश होकर गोवर्धन पर्वत की ओर चल पड़े। यहाँ पहुंचकर उन्हें आंतरिक शांति और अपने भीतर आंतरिक परिवर्तन का अनुभव हुआ और इसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि यह उनका पूरा समय वृंदावन में था और अब उन्हें चले जाना चाहिए। हालांकि जाने से पहले उन्होंने सभी के लिए रासलीला की योजना बनाने का फैसला किया। रासलीला करते समय उन्होंने राधा को अपने आसपास होने वाली किसी भी चीज से अप्रभावित और बहुत खुश होकर नृत्य करते देखा। कृष्ण जानते थे कि राधा जो अनुभव कर रही थी वह भावनाओं के विशिष्ट बंधन से परे था। उन्होंने अपनी बांसुरी निकाली और राधा को देते हुए बताया कि कैसे वह केवल उनके लिए बांसुरी बजाते थे। इस घटना के बाद कृष्ण ने वृंदावन छोड़ दिया और अपने जीवन में फिर कभी बांसुरी नहीं बजाई। इसलिए कृष्ण का वृंदावन छोड़ना और फिर कभी वापस न लौटना भी एक कारण माना जाता है कि कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। 5. राधा को केवल मध्यकालीन लेखकों की कल्पना माना जाता है। कई लोगों का यह भी मानना था कि राधा का अस्तित्व ही नहीं था। इसका कारण यह है कि किसी भी प्राचीन ग्रंथ में राधा का कोई उल्लेख नहीं है, चाहे वह श्रीमद् भगवत गीता, महाभारत या हरिवंशम हो, जो सभी एक ही अवधि के आसपास लिखे गए थे और कृष्ण के जीवन की घटनाओं का व्यापक रूप से वर्णन करते हैं। जब आचार्य निम्बार्क और कवि जयदेव ने राधा के बारे में लिखा, तभी वह मध्यकालीन ग्रंथों में प्रकट हुई। इसके अलावा किसी भी ऐतिहासिक या मूल ग्रंथ में राधा का कोई संदर्भ नहीं है। इससे कृष्ण द्वारा राधा से विवाह न करने का कारण स्पष्ट हो जाता है। उन्होंने शादी नहीं की क्योंकि राधा का अस्तित्व ही नहीं था। इस बात को लेकर कई अलग अलग मान्यताएं हैं कि कृष्ण ने राधा से कभी विवाह क्यों नहीं किया। कुछ तार्किक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हैं
जबकि अन्य बिना किसी ठोस कारण के काफी अतार्किक लगते हैं। हालांकि इनमें से किसी भी कारण का उपयोग राधा और कृष्ण के बंधन पर सवाल उठाने या मूल्यांकन करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। यदि आप वास्तव में कृष्ण और उनकी दिव्य शक्ति में विश्वास करते हैं तो उनके प्रेम पर सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं है। अंत में जान लें कि कृष्ण ने सब कुछ बनाया और वह सर्वोच्च शक्ति हैं।